एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम राजा प्रताप था। राजा प्रताप बहुत समझदार और न्यायप्रिय था, अपनी प्रजा और परिवार का बहुत ध्यान रखता। एक दिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके राजमहल में कुछ गड़बड़ी चल रही है। उसे 3 मंत्रियों पर शक हुआ जो आज से पहले तक वफादार थे। उसी दिन शाही खजाने के हिसाब किताब में गड़बड़ी सामने आई, लेकिन उन तीनों मंत्रियों में से बेईमान कौन है, सच्चाई का पता लगाने के लिए राजा ने एक प्लान बनाया। एक दिन उसने बिना बताए तीनों मंत्रियों को बुलाया और हर एक को एक बैग दिया। राजा ने कहा, तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में भेजा जाएगा। तुम्हें इस बैग को सबसे अच्छे फलों से भरना है जो तुम्हें जंगल में मिल सके। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है। पहला मंत्री जो ईमानदार और मेहनती था, उसने पूरे जंगल में अच्छे और ताजे फल खोजे। उसने पूरी सिंसियरिटी से अपना बैग हाई क्वालिटी फल से भर दिया। दूसरा मंत्री जो चतुर था, उतना मेहनती नहीं था। उसने सोचा राजा ये चेक नहीं करेगा कि फल अच्छे हैं या खराब, तो क्यों मेहनत करूं। उसने जो भी फल जमीन पर पड़े मिले उन्हें उठा लिया। उनमें से ज्यादातर फल सड़े गले थे। तीसरा मंत्री जो आलसी और बेईमान था, उसने अलग तरीका सोचा। उसने कहा, राजा सिर्फ बैग का वेट और साइज देखेगा, अंदर क्या है ये नहीं, तो फल क्यों ढूंढूं। उसने अपना बैग पत्तियों और पत्थरों से भर दिया। दिन के अंत में तीनों मंत्री अपने अपने बैग्स के साथ महल लौटे। राजा ने बैग्स को न तो खोला और न ही जांचा। उसने आदेश दिया कि तीनों को 30 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाए। राजा ने एक और अनाउंसमेंट की, इन 30 दिनों तक तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने बैग्स में जो है उसी पर जीवित रहना होगा। पहला मंत्री जिसने मेहनत से ताजा और स्वादिष्ट फल जमा किए थे, वो आराम से 30 दिन जेल में रहा। उसने अपने फल एंजॉय किए। दूसरा मंत्री जिसने सड़े गले फल जमा किए थे, बहुत परेशान हुआ। खराब फल खाने से वो बीमार पड़ गया और 30 दिन पूरे नहीं कर सका। तीसरा मंत्री जिसने अपने बैग को सूखी पत्तियों और पत्थरों से भरा था, भूख से मर गया। मरने से पहले उसे अपनी आलसी और बेईमानी पर बहुत पछतावा हुआ। राजा प्रताप ने तीनों मंत्रियों की स्थिति समझी और फैसला किया। उसने पहले मंत्री को उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए इनाम दिया और फिर से काम पर रखा, और दूसरे और तीसरे मंत्री को राज्य से निकाल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे आज के निर्णय हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। मेहनत और ईमानदारी न सिर्फ हमें चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार करती है, बल्कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी देती है। पहले मंत्री का उदाहरण ले, उसने अपने ड्यूटीज को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ निभाया। उसकी मेहनत ने न केवल उसका आज बेहतर बनाया, बल्कि उसका फ्यूचर भी सिक्योर कर दिया। वही दूसरा मंत्री जो आलस और बेईमानी के रास्ते पर चल रहा था, तत्काल राहत तो पा गया, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट फेलियर और रिग्रेट था। अपने हर काम में सिंसियरिटी और डेडिकेशन डाले। ये आपको न सिर्फ सफलता दिलाएगा, बल्कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों का ट्रस्ट भी दिलाएगा। इसलिए आज से ही अपने एक्शन को सही दिशा में डालिए। याद रखिए, आज का हर डिसीजन आपका कल लिखता है। इसलिए मेहनत कीजिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए और अपने फ्यूचर को वो शेप दीजिए जिस पर आपको प्राउड हो।